हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कैसे आप सारे लेके आकर मैं आपके लिए आज का आपका हिस्ट्री का लेक्चर, जो कि एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आज आपका दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 करने वाले हैं। और आई थिंक पार्ट 3 है ये। हाँ जी, पार्ट 3 करने वाले हैं हम आपके दिल्ली सल्तनत का। और ये लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही आपके लिए क्रूशल होने वाला है। इसको पहले कह रहा हूँ, लेक्चर शुरू होने से पहले से लाइक कर दे, शेयर कर दे मैक्सिमम जगह, जैसे सारे बच्चों को फ़ायदा हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ओके, यह आपका हिस्ट्री फॉर इंडिया क्रैश कोर्स। इसको लेकर आता हूँ मैं प्रणत दत्ता, आपका वाइफाई सेवन डिफेंस एग्जाम का एजुकेटर। हम जोग्राफी और पॉलिटी पहले ही खत्म कर चुके हैं, अब हम आपका हिस्ट्री भी खत्म करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये आपका डिफेंस फैब्रिक का बैच है, जो आपके 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। इसका आज आपका डे 2 होगा। अगर चाहें तो आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही लेक्चर हुआ, तो आप अभी भी इनरोल करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है वाईफाई डिफेंस, और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के। और हम जिम्मेदारी लेते हैं आपके सिलेक्शन की। ओके, वाईफाई सिटी ने 2 लाइव चैनल लॉन्च करें, एक आपका वाईफाई से लाइव टेस्ट और आपका वाईफाई से डिफेंस एग्जाम चैनल। आज ही ने सब्सक्राइब करो और अपने डिफेंस के सपने को साकार करें। ओके, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर इसके बाद। ठीक है, कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। देखिए हम कितना कुछ पढ़ चुके हैं। आपका कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ झूठे फरेब कर रहा हूँ। ठीक है, हम पढ़ेंगे आपके अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी साहब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ही एक क्रूड शासक कहा जाता है ना, मैंने कल बता दिया था क्यों। कल मैं देख लूँ कहाँ से कहा था। हाँ, ये तो लिख लिया था कब से कब तक रूल करा था। और इन्होंने अपने आप को गॉड से कंपेयर करा था। ठीक है, जो आपकी जोधपुर इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है, जोधपुर इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं गॉड हूँ कंपेयर टू गॉड। पूछते हैं इनका कोरोनेशन, इनका आपको होता है ना कि अ, राज अभिषेक कहाँ हुआ था। इनका राज अभिषेक हुआ था आपका लाल पैलेस ऑफ बलबन। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था इनका कोरोनेशन, लाल पैलेस ऑफ बलबन। ओके, ये पहले थे फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। ये पूछा जा सकता है कौन सा सुल्तान था पहला जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, मतलब आर्मी इनकी परमानेंट आर्मी थी। ऐसा नहीं था कि जब युद्ध आया तो जो खेती बाड़ी करे उनको भी उठा लिया, उनको ट्रेनिंग करके रखा हुआ, लेकिन वो अलग कुछ काम कर सकते नहीं। इनकी स्टैंडिंग आर्मी थी जो इनके पास सारा टाइम रहेगी। फर्स्ट सुल्तान जिसके पास एक आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी। अगला, इन्होंने सैलरी देनी शुरू करी अपने आर्मी को, जिसको क्या कहते थे आपके नक्त वेतन। वेतन सैलरी होती है ना, वरना पहले उन्हें राशन दिया जाता था। फिर मतलब जगहों का वो दिया जाता था कि अगर इस जगह पे 100 रुपये हो रहे तो आपका 1/40 होगा, मतलब आपका 2.5 रुपये आपके। ठीक है, पेड सैलरी से हम क्या कहते हैं आपके नकद वेतन, नकद वेतन, जिसे ये नकद वेतन कहते हैं। अगला, फिर इनके एक फेमस पोएट था आपके आमिर खुसरो। ठीक है, आपके एक फेमस पोएट थे जिसे हम तोता इंद भी कहते हैं, और उन्होंने आपका सितार और तबला के भी खोज करी थी। आमिर खुसरो थे इनके एक, ये आपसे पूछ सकते हैं आमिर खुसरो किसके टाइम पे थे, आपके इनके टाइम पे थे। इन्हें हम तोता हिंद भी कहते हैं, पूछ सकते हैं तोता हिंद किसे कहते हैं। इन्हें हम तोता हिंद भी कहते हैं। और इन्वेंटेड सितार एंड तबला, सितार और तबला इन्होंने इन्वेंट करा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी
जोधपुर इंस्क्रिप्शन में जिन्हें भगवान से कंपेयर करा गया, ये लाल पैलेस और बलबन में इनका कोरोनेशन हुआ था। ये पहले सुल्तान थे जिनकी आपकी एक स्टैंडिंग आर्मी थी, ये इतनी सैलरी देते थे किसको, आर्मी को, जैसे हम नक्त वेतन भी कहते थे। आमिर खुसरो इनके तोता इन थे जिनका नाम, और इन्होंने सितार और तबला भी इन्वेंट करा था। ये तो हो गया किसके बारे में, इतने बारे में। ओके। और खुसरो जी ने कहा था कश्मीर है आपकी पैराडाइस ऑन अर्थ। पूछ सकते हैं किसने कहा था, कश्मीर इज इक्वल टू पैराडाइस ऑन अर्थ, इन्होंने कहा था। और पद्मावत की कहानी सुनाने वाले भी यही थे, लिखने वाले कोई और थे, पद्मावत की कहानी सुनाने वाले भी यही थे। ओके। और एक और चीज यही लिखवा देता हूँ, गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान जहान बाय आमिर खुसरो। सुल्तान जहान का भी इन्हें टाइटल दिया गया, वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान जहान, किसके द्वारा, आपका आमिर खुसरो के द्वारा। बाय आमिर खुसरो, आमिर खुसरो के द्वारा इन्हें सुल्तान जहान का भी टाइटल दिया गया। ओके। बारह में आपके अलाउद्दीन जाते हैं आपके गुजरात मिशन पे। 1258 में अलाउद्दीन गए आपके गुजरात मिशन पे। पूछ सकते हैं वहां का क्या महत्व था, मैं बताता हूँ। अलाउद्दीन वेंट फॉर हिज गुजरात मिशन में जीजे लिख रहा हूँ। वहां से लेके आए क्या अपने फेमस स्लेव जिसका नाम क्या था आपका, मलिक कफूर। ये मलिक कफूर लेके आए, यहीं से लेके आए थे, एक बंदी बना के मलिक कफूर को लेके आए थे। ओके। और मलिक कफूर को उसका नाम क्या था आपका, 1000 दिनारी। ठीक है, 1000 दिनारी भी नाम था, क्यों, क्योंकि इनको 1000 दिनार में लिया था, 1000 दिनारी। और एक कहने को स्लेव थे लेकिन थे बहुत ही आपके चुस्त दुरुस्त और बहुत ही शातिर, तो इसलिए मलिक कफूर को अपना आर्मी चीफ बना दिया था किसने, आपका अलाउद्दीन ने। मेड आर्मी चीफ, मलिक कफूर को अपना आर्मी चीफ बना दिया था आपका अलाउद्दीन ने 1258 के बाद। ओके। मलिक कफूर जैसे 1000 दिनारी भी कहते थे, अपना आर्मी चीफ बना दिया था अलाउद्दीन ने। कहा यह जाता है कि मलिक कफूर जैसे सुल्तान की परछाई थे। सुल्तान क्या, कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये सब मलिक कफूर को पता होता था। और ये एक तरीके से सुल्तान की जान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ओके। 1303 में होता है इनका सबसे अनोखा मिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका चित्तौड़ का मिशन। चित्तौड़ मिशन होता है जिसमें आपका पद्मावत, जो आप मूवी देखी होगी आपने, चित्तौड़ मिशन होता है। सोर्स कहाँ से मिलता है हमारे को, सोर्स है आपका कौन सा, पद्मावत, जो कि आपका 1541 में लिखा गया आपके मलिक मोहम्मद इलियासी के द्वारा, जो कि आपके शेरशाह सूरी के दरबार में थे। ठीक है, पद्मावत जिसे हमने 1541 में लिखा। ये कहानी बरसों से 1303 से लेकर 1541 तक पास ऑन होते रही। ठीक है, लिखा किसने 1541 में, आपके मलिक मोहम्मद इलियासी, मलिक मोहम्मद इलियासी ने, जो कि आपके शेरशाह सूरी के उसमें थे, दरबार में। ओके। 1541 में पद्मावत में इसका जिक्र हुआ चित्तौड़ के मिशन का। तो हमें पता चलता है कि हाँ 1303 में आपका चित्तौड़ का मिशन कैसे करा था आपके अलाउद्दीन ने, और उनके साथ उनके स्लेव मलिक कफूर ने उनके आर्मी में। 1306 में होता है आपका साउथ इंडिया मिशन। ठीक है, और इनके मलिक कफूर को भेजा जाता है। मलिक कफूर सब जीत जाते हैं। मलिक कफूर फिर कहाँ पहुँचते हैं, आपके वरंगल में, जहाँ पे आपकी काकटिया डायनेस्टी होती है। ओके। और वरंगल से फिर ये डील कराते हैं, और फिर 1308 में फिर से वरंगल जाते हैं, जहाँ से ये पहली बार कोहिनूर डायमंड लेके आते हैं। तो कोहिनूर पहली बार किसी अगर भारी बंदे या दिल्ली सल्तनत के हाथ में आया, तो वो किसके हाथ में आया, आपके मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। ओके। और फिर वरंगल मिशन के बाद 1308 के बाद ये तट पे पहुंच जाते हैं। ओके। और वहाँ से इन्हें समुद्र देखते इन्हें लगता है कि अब हिंदुस्तान खत्म हो गया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास जोग्राफी तो थी नहीं, ना मैं था ना आप थे जो बता सकें कि हाँ नहीं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। इन्हें लगता है दुनिया खत्म, क्योंकि अब समुद्र दिख गया।
तो पहली बार दुनिया जीतने वाला कौन था? आपका सिकंदर। और वैसे ही हिंदुस्तान में को जीत लिया, मतलब दुनिया जीत ली, क्योंकि मलिक कफूर करवाएगा, इसने उनको टाइटल सिकंदर सानी दे दिया, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट टू का टाइटल दे दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट टू का टाइटल किसको दे दिया आपने? अलाउद्दीन खिलजी को। किससे दे दिया? आपके मलिक कफूर ने। अब ये जो बात मैंने आपको बोली है, इसको मैं लिखवाना चाहूँगा, इसको मैं लिखवा देता हूँ। 1306 में होता है आपका मलिक कफूर जाता है आपके वारंगल मिशन पे, लेकिन वहाँ से कुछ सुलह सपाट करके आ जाता है सोना मोना लेके। साउथ मिशन, साउथ मिशन कहाँ था आपका? वारंगल पे। तेरह सौ आठ में फिर से वारंगल पे करता है अटैक, और इस टाइम ये समुद्र के तट पे पहुंच जाता है। वारंगल अगेन, रीच सी कोस्ट, ये समुद्र के तट पे पहुंचता है। समुद्र के तट पे पहुंच के देखते हैं कि कुछ नहीं है, तो इसलिए कफूर गेव अलाउद्दीन टाइटल ऑफ सिकंदर सहानी। अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वितीय, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट टू का खिताब दिया जाता है किसे? अलाउद्दीन को, आपके मलिक कफूर के द्वारा। मलिक कफूर के द्वारा 1308 में आपको वारंगल पहुंचने पे जब इन्होंने देखा कि समुद्री कोस्ट आ गया, समुद्र आ गया, तो उन्होंने किसका टाइटल दे दिया? अलाउद्दीन को आपके सिकंदर सानी का टाइटल दे दिया, खिताब दे दिया। ओके, अगला फिर अभी देखो सारी चीजें अच्छी चल रही थी, अब इन्होंने थोड़े पागलपंती की चीजें शुरू करी। अलाउद्दीन ने फर्स्ट सुल्तान टू इम्प्लीमेंट ज़कात एंड जजिया। ज़कात का मतलब होता था आपका 1/40, मैंने पहले बताया। जजिया होता था नॉन मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स होने के लिए टैक्स देना पड़ता था। मैंने कहा नॉन मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स होने के लिए टैक्स देना पड़ता था, कि अगर आप गैर मुसलमान हैं और अगर आपको उस गैर मुसलमान बने ही रहना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। फिर इन्होंने 2 टैक्सेस लगाए, ठीक है। एक था आपका घराई जो कि आपका हाउस टैक्स, और एक था आपका चराई जो कि आपका एनिमल टैक्स था। 2 टैक्सेस, घराई, ये भी एक अच्छी चीज थी, एंड चराई, चारा होता ना चराई, हाउस टैक्स और आपका एनिमल टैक्स। अगला फिर इन्होंने टैक्स और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट फाउंड करा। इसका नाम क्या था आपका? दीवान ए मुफ्त खराज। दीवान ए मुफ्त खराज, टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इन्होंने ढूंढा। इसका क्या नाम था आपका? दीवान ए मुफ्त खराज। दीवान ए मुफ्त खराज भी इन्होंने ढूंढा। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने कमोडिटीज का प्राइस फिक्स करा मार्केट में, यानी इन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल करी, इन्होंने टैक्स कैप्स लगाई, इन्होंने प्राइस कैप्स लगाई। फर्स्ट सुल्तान टू फिक्स प्राइजेस एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। मैंने कहा ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने करी शुरुआत में, तो लोगों को लगा देखे वो कितना सोचने वाला है हमारे लिए। ओके, उसके बाद इन्होंने हुलिया दाग सिस्टम, जैसे मैंने बताया था, इन्होंने वो शुरू करा कि हर एक सिपाही का स्केच बनाया जाएगा और आपका एक फेस ऑथेंटिकेशन होगा, कि फेस देख के आपका जैसे फ़ोन खुलता है ना वैसे ही। और इसको शेरशाह सूरी ने भी बाद में यूज़ करा, हुलिया दाग सिस्टम के। हर एक सोल्जर का स्केच बनाया जाएगा, जिससे ये नहीं कि
होता क्या था कि आपको एनरोल करा के आर्मी में, आपने किसी के साथ डील करी कि तुम लड़ने जाओ, आप तुम्हारे को मैं 40% दे दूंगा, जितना मेरे को युद्ध लड़ने का मिलता है उसका तुम मेरे बदले लड़ाओ, बाकी का 60% मैं रख लूँगा। तो ऐसे करा इन्होंने। अगला फिर उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाने क्या क्या शुरू करे। इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए कुछ कुछ हिंदुस्तान में, वो मैं बताता हूँ आपको। मॉन्यूमेंट जो इनके द्वारा बनाए गए, जो इनके द्वारा मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो भाई इन्होंने बनाया आपका मलाई दरवाज़ा, जो आपका कुतुब मीनार में है। मलाई दरवाज़ा इन कुतुब मीनार। मलाई दरवाजे के बाद इन्होंने बनाया क्या आपका अलाई मीनार, फिर सीरी फोर्ट बनाया, उसके बाद आपका हौस कौस और आपका चोर मीनार भी बनाया। आपका अलाई मीनार फिर आपका सीरी फोर्ट बनाया। ये पूछ सकते हैं किस किस से बनाया। फिर आपका हौस खास का चोर मीनार बनाया, हौस कौस भी बनाया, हौस खास दिल्ली में है, और आपका चोर मीनार भी बनाया। ठीक है। फिर इनके रूल में मैक्सिमम मंगोलों का अटैक हुआ, 3 बार हुए, और मंगोलों से अटैक को बचाने के लिए इन्होंने अपनी कैपिटल को सीरी शिफ्ट कर लिया। मैक्सिमम मंगोल्स का अटैक इनके टाइम पे हुआ कितने बार? 3 बार। और कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली इन्होंने? सीरी। इसी कारण के लिए कि मैं अटैक से बच सकूं, सीरी शिफ्ट कर ली इन्होंने, सीरी फोर्ट। ओके, इतना हो गया। 1316 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं। और इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा भी कुतुब मीनार में है। इनका भी टोम कहाँ है? कुतुब मीनार में। पूछ सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनके बेटे थे आपके मुबारक शाह खिलजी, जो आपके आपके 1316 से 1320 तक रहे। और मलिक कफूरी आपके प्रैक्टिकल रूलर थे, और ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करा। मैंने खलीफा बताया था आपको कि सारे मुसलमान का रूलर। ठीक है। और ये कहा यह जाता है कि ये कोर्ट में आ जाते थे, बड़े ये मस्त मौला अजीब से थे। ये कोर्ट में आ जाते थे आपके औरतों के वस्त्र पहने हुए, ये वुमेन क्लोथ पहने हुए आपके कोर्ट्स में आ जाते थे। ये कहा यह जाता है इनके बारे में। ओके, कौन बेटे थे इनके? मलिक शाह खिलजी। तेरह सौ सोलह से लेकर 1320 तक ये रहे। मलिक कफूर आपके प्रैक्टिकल रूलर थे। और ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करा। खलीफा डिक्लेयर करने वाले पहले सुल्तान थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहा जाता है कि ही केम टू कोर्ट वेयरिंग वुमेन क्लोथ्स। केम टू कोर्ट्स वेयरिंग वुमेन क्लोथ्स। फिर आपको होता 1320 में आपके खुसरो शाह थे, जो आपके बैठते सिंहासन पे, और उन्होंने आपके मुबारक शाह को हटा दिया था। और जब आपके वजीर थे जो नॉर्थ के, या आप कह सकते हैं इक्तदार वजीर, जो भी जो आपके थे आपके गाजी मलिक, उन्होंने आपका रिबेलियन करा और खुसरो शाह को भी हटा दिया गया। खुसरो शाह की मदद के लिए सबसे पहले आपके गाजी मलिक नहीं हटाने के लिए, गाजी मलिक सॉरी खुसरो शाह की मदद कर आपकी गाजी मलिक ने हटाने के लिए किसको? आपके मुबारक शाह को। मुबारक शाह जब हटा तो गाजी मलिक ने फिर से तगाद करी और खुसरो शाह को भी हटा दिया। फिर गाजी मलिक ने अगली जो डायनेस्टी फाउंड करी उसका नाम क्या था? आपका तुगलक डायनेस्टी। उसकी अगली कौन सी डायनेस्टी थी? आपकी तुगलक डायनेस्टी। और गाजी मलिक का नाम क्या था? आपका घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में पढ़ते मैं क्या बता रहा हूँ आपको।
1320 में 1320 में खुसरो शाह रिमूव्ड मुबारक और गाजी मलिक ने इन्हें हटा दिया। तो ये पूछा था खिलजियों के आखिरी सुल्तान कौन थे। खिलजियों के आखिरी सुल्तान थे आपके खुसरो शाह। लास्ट रूलर ऑफ खिलजी। इसके बाद आपकी क्या आती है, आपकी तुगलक डायनेस्टी। तो वो रिवाइज करते हैं पूरी आपकी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो कि आपके 1290 से लेकर 1320 तक थी, कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन था आपके एक दिल्ली सल्तनत के लिए। इसके फाउंडर था आपका जलाउद्दीन फिरोज मलिक खिलजी, मैंने आपको बताया था। 1293 में वो आपका पहला मुस्लिम अटैक साउथ पे देवगिरी महाराष्ट्र में, वहाँ पे आपके रूलर था आपके रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इक़्तिदार थे करा के कौशाम्बी और प्रयागराज, जो कि आपका आजकल उत्तर प्रदेश में है। 1296 में होता है आपका तीसरा अटैक मंगोलियों का। मलिक भेजते हैं आपके अलाउद्दीन को कंट्रोल करने के लिए, मंगोल्स डिफीट हो जाते हैं। 2000 सोल्जर्स वहीं रुक जाते हैं, इस्लाम को कबूल लेते हैं और कहते हैं हमारे को एक अलग शहर बना के दो, तो मंगोलपुर या मुगलपुर बना के दिया जाता है। अलाउद्दीन अटैक करते हैं आपके देवगिरी को, फिरोज मलिक फिर से उनसे मिलते हैं, अलाउद्दीन उन्हें मार देते हैं धोखा देके, और ये नए सुल्तान बन जाते हैं दिल्ली के 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन कहा जाता है कि जोधपुर इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि इन्हें कंपेयर करा गया था गॉड के द्वारा पब्लिक से। इनको सुल्तान जहां का खिताब दिया गया था आपके आमिर खुसरो द्वारा। इनका कोरोनेशन आपका लाल पैलेस ऑफ बलबन में हुआ था। पहले सुल्तान थे जिनकी स्टैंडिंग आर्मी थी, पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने आर्मी को सैलरी दी, जिसको हम नक्त वेतन कहते हैं। आमिर खुसरो को इनके ही कोर्ट में एक वो थे, पोएट थे, लेखक थे, जिन्हें तोता इन, और इन्होंने इन्वेंट करा था आपका सितार तबला, और कश्मीर को इन्होंने पहली बार पैराडाइज ऑन अर्थ कहा था। 1298 में होता है आपका अलाउद्दीन का गुजरात मिशन, जहाँ पे मलिक कफूर ये खरीद के लाते हैं, जिन्हें हम 1000 दीवानी भी कहते हैं, 1000 दिनारी, और इनको आर्मी चीफ बना देते हैं अलाउद्दीन जी। 1303 में आपको चित्तौड़ मिशन होता है, जो हमारे को पद्मावत बताती है, जो कि आपकी 1541 में लिखी गई थी आपकी मलिक मोहम्मद इलियासी द्वारा। 1306 में मलिक कफूर साउथ मिशन पे जाते हैं वारंगल में। 1308 में फिर से वारंगल में जाते हैं, आपका सी कोस्ट पे पहुंचते हैं आपके समुद्री तट पे। वहाँ पे कफूर अलाउद्दीन को देते हैं आपका टाइटल सिकंदर सानी, अलेक्जेंडर द ग्रेट 2। पहले सुल्तान थे अलाउद्दीन जी, जिन्होंने ज़कात और जजिया लगाया पब्लिक पे। इन्होंने और 2 टैक्स लगाए आपके घराई और चराई। घराई मतलब हाउस टैक्स और चराई मतलब एनिमल टैक्स। इन्होंने टैक्स एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ढूंढा, जिसका नाम था आपका दीवान मुफ्त खराज है। पहले सुल्तान थे जिन्होंने प्राइजेस फिक्स करे मार्केट में और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करा। इन्होंने हुलिया दाग सिस्टम भी स्टार्ट करा था। इन्होंने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए, एक था आपका मलाई दरवाज़ा, जो कि आपको कुतुब मीनार में, एक था आपका अलाई मीनार, फिर था आपका सीरी फोर्ट, और फिर था आपका हौसकास का चोर मीनार। मैक्सिमम मंगोल्स अटैक इनके टाइम पे हुए थे 3, और कैपिटल इन्होंने शिफ्ट कर ली थी इसी कारण में अपनी सीरी। 1316 में आपके ये मर गए और तूम बनाया गया आपका कुतुब मीनार का। इनके बेटे थे आपके मलिक शाह खिलजी, जो कि अगले सुल्तान बने 1316 से लेकर 1320 तक। मलिक कफूर असली रूलर थे। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करा। ये कोर्ट आ जाते थे अपने औरतों के वस्त्र पहने हुए। 1320 में इन्हीं के भाई खुसरो शाह ने इनको हटा दिया, और ये गाजी मलिक की मदद से आया था। फिर गाजी मलिक ने खुसरो शाह को हटा दिया। खुसरो शाह जो आपके खिलजियों के आखिरी रूलर थे। तो मेरे ख्याल से इतना खत्म हो गया। अब हम चलेंगे आपके अगली कौन से, तुगलक डायनेस्टी पे, तुगलक वंश पे, जो कि आपके लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी आपकी किसकी, दिल्ली सल्तनत की। 84 साल इन्होंने रूल करा, 1320 से लेके तब तक आपका 1414 तक, 84 भी नहीं सॉरी 94 ईयर्स तक आपका रूल करा। पेन चेंज कर लो मैं 2 मिनट। अगला आता क्या आपका तुगलक डायनेस्टी। तेरह सौ 20 से लेके 1414 तक इनका कार्यकाल रहा। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत है इंपॉर्टेंट टेस्ट में आपके लोग होंगे। और 1320 14 से 14। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्गेस्ट रूलिंग
पीरियड इन दिल्ली सल्तनत, ये आपको याद रखना। लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड था आपका दिल्ली सल्तनत में। ओके, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड था। अगला पढ़ते हैं, इसका फाउंड किसने करा था? फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसे फाउंड करा गया, जिनका असली नाम था, रियल नेम वॉज व्हाट? गाजी मलिक। असली नाम क्या था इनका? गाजी मलिक। ओके, ये आपके 1320 से 1325 तक ही रूल कर पाए। ही कुड रूल ओनली फॉर 5 years। उसके बाद क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, 1320 तक से 1320 से लेके आपको 1325 तक ही ये रूल कर पाए, किस पे? दिल्ली पे। ओके, और ये पहले थे जिन्होंने आपको कैनाल्स बनाई दिल्ली में इरिगेशन के लिए। अगले उस पर चलते हैं, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। बड़े बड़े नाम है इनके। इन्होंने आपकी इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाई, ठीक है। मेड कैनाल्स फॉर इरिगेशन, इन्होंने इरिगेशन के लिए आपके कैनाल्स बनाई। मेड कैनाल्स फॉर इरिगेशन, ठीक है। अब स्टोर होते हैं ना, एक नदी में से छोटा सा निकाल के आपके आर्टिफिशियल कैनाल्स बने ताकि आपकी इरिगेशन हो सके। इन्होंने एक सिटी बनाई जिसका क्या नाम था आपका? तुगलकाबाद। एक शहर बनाया इन्होंने दिल्ली में, फाउंडेड सिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या नाम था आपका? तुगलकाबाद। सिटी इन दिल्ली, जिसका क्या नाम था आपका? तुगलकाबाद। ओके, 1323 में इन्होंने अपने बेटे, ठीक है, जौना खान को भेजा अपने तेलंगाना मिशन पे। इनका बेटे का नाम था जौना खान, और जो जौनपुर है, जो आपका जौनाबाद है, जौनपुर है, जहाँ पे आपकी इंडिया में सबसे अच्छी मुस्लिम तालीम मिलती है या मुस्लिम एजुकेशन मिलती है, वो भी जौना खान के नाम पे ही रखा गया है, ठीक है। जौना खान ने दिल्ली सल्तनत में तेलंगाना को ऐड कर लिया और उसका नाम आपको सुल्तानपुर रख दिया, ठीक है। यासुद्दीन ने सेंट हिज सन जौना खान ऑन तेलंगाना मिशन। जौना खान ने उसमें ऐड कर लिया, ऐड टू दिल्ली। नाम क्या रख दिया उसको? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, सुल्तान का शहर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर उसका नाम रख दिया, ठीक है, सुल्तानपुर। 1323 में इन्होंने अपने बेटे जौना खान को भेजा, ठीक है, आपके तेलंगाना मिशन पे। तेलंगाना मिशन को दिल्ली में ऐड कर लिया गया, और दिल्ली में ऐड करने के बाद उसका क्या नाम रख दिया आपका? सुल्तानपुर। ओके, फिर होता है क्या आपका? लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, ठीक है। जौना खान को गयासुद्दीन दे देते हैं विक्ट्री के बाद आपका उलुग खान का टाइटल। उलुग का मतलब होता है आपका खान ऑफ द वर्ल्ड। उलुग खान का मतलब क्या होता है आपका? खान ऑफ द वर्ल्ड। जॉना गिवन द टाइटल ऑफ उलुग खान।
टाइटल ऑफ, और एक और उलुग खान था, आपको मेरे को कमेंट बताना है कि वो और दूसरा कौन सा उलुग खान था। टाइटल ऑफ उलुग खान मतलब आपका खान ऑफ द वर्ल्ड, खान ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया का खान, उलुग खान का खिताब दिया गया। ठीक है। और 1326 में एक आपके थे बुगारा खान, जो कि आपके बंगाल के थे गवर्नर। ठीक है, बंगाल के आप बोल सकते हैं इक़्तिदार थे, या जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके। और बुगारा खान से लड़ने गए आपके तुगलक साहब, गयासुद्दीन तुगलक। और किसी ने प्रिडिक्शन करी थी आपके हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। मैं लिखवाऊंगा नहीं कि किसने प्रिडिक्शन करी थी सब, क्योंकि ये फिर बातें बड़े लंबे कोर्स की होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके निज़ामुद्दीन के, जो आपके उस टाइम के दरगाह के हेड थे आपके निज़ामुद्दीन औलिया साहब, उन्होंने एक प्रिडिक्शन करी थी कि तू कभी भी दिल्ली वापस नहीं आ पाएगा, कि तू कभी भी दिल्ली वापस नहीं आ पाएगा। तो तुगलक ने कहा कि अरे ऐसे कैसे, तू देख मैं आऊँगा वापस। बनती नहीं थी, जबकि उनको टाइटल महबूब इलाही का टाइटल भी आपके तुगलक साहब ने दिया था आपके औलिया साहब को। तो ये बंगाल गए, बुगारा खान से लड़े बड़े, बिल्कुल सारे रिवॉल्ट शांत करवा लिया। ये जब तुगलकाबाद पहुंचे तो खुश होके कि महाराज खुश होंगे, तो इनके जो सारे स्लेव्स थे, नौकर थे, मंत्री थे, उन्होंने लकड़ी का महल बनाया कि आप यहाँ पे जश्न करिए। और इन्होंने गयासुद्दीन ने औलिया साहब को एक संदेशा भिजवाया कि देख मैं दिल्ली के बाहर हूँ, तेरी भविष्यवाणी गलत हो रही है। तो औलिया साहब ने कहा, कुछ नहीं कहा, हंसे और बोला दिल्ली अभी दूर है। उसी लकड़ी के पैलेस में आग लगी और आपके गयासुद्दीन तुगलक मर जाते हैं। और इसलिए तुगलकाबाद में आपको गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, इसलिए तुगलकाबाद में आपको गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। तो देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। 1325 में होती है आपकी बंगाल में बुगारा खान की बगावत। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, मैंने स्टोरी तो बता दी है। रिवॉल्ट ऑफ बुगारा खान, और फिर तुगलकाबाद में ही मैं लिख रहा हूँ, गयासुद्दीन ही लिख रहा हूँ, गयासुद्दीन डाइड। और उसके मरने से क्या होता है, टॉम भी कहाँ पे आपका, टॉम भी हेयर ओनली। तो जो दिल्ली अभी दूर है, वो कहावत भी कहते हैं कि औलिया साहब ने ही बोली थी। बिल्कुल ऐसा, मैं तो वहाँ था नहीं ना, आप थे। मैंने जो पढ़ा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप भी आगे पढ़ाएंगे। अब इसकी पुष्टि तो कर नहीं सकता, हमारे पास को टाइम मशीन है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अगले आपके कौन बनते हैं, शासक बनते हैं। और ये फेमस थे आज आपके, कौन ये फेमस थे आपके, फेमस इंसेन सुल्तान के नाम से। क्योंकि कहा जाता है कि ये इनमें दिमाग इतना था कि लोग इनकी बातों को गलत समझ लेते। ये थे तो बड़े ही, आप कह सकते हो कि बहुत आगे की सोचने वाले, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थे। लोग इनकी बातों को गलत ही समझ लेते थे, तो मतलब लोगों के परे से निकल जाती थी वो बात, ये ऐसे थे कि लोगों को समझ में नहीं आएगी वो बात, ये ऐसे थे। ओके, कि लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो बिल्कुल इंसेन सुल्तान आप पूछ सकते हैं कि इंसेन सुल्तान कौन है, फेमस इंसेन सुल्तान, तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगला बढ़ते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये आपके 1325 से लेकर 1351 तक आपके राजा बनते हैं। 1325 से लेकर 1351 तक। और इन्हें हम फेमस इंसेन सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। मतलब इन्होंने कुछ कुछ ऐसे काम करे, इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने ऐसी 5 गलतियाँ करी थी जिनके कारण इन्हें नाम दिया गया फेमस इंसेन सुल्तान। वो 5 गलतियाँ क्या थी मैं आपको बताऊंगा अभी। कुछ जैसे आर्मी को 1 साल का पूरा वो दे दी वेतन, ये क्या कि हम युद्ध पे जा रहे हैं, और फिर पता ही चलता कि वो तो युद्ध टल गया, तो पैसे भी गए। और फिर टैक्स बढ़ा दिया दोआब में। दोआब क्या होता था, जो दो नदियों के बीच का एरिया, क्या जाता है बहुत फर्टाइल है,
जिस साल टैक्स बढ़ाया कि चलो अब तो मेरे सोल्जर्स को दे दिए, चलो मेरा ये इनकम है, वहाँ टैक्स बढ़ा दो, उसी साल वहाँ पे सूखा पड़ गया। मतलब डिसीजन सोचे समझे लेते थे कि टैक्स भी ऐसी जगह बढ़ा रहे हैं जहाँ पे आपका सूखा पड़ने का चांस है, लेकिन किस्मत ही खराब। आर्मी को वो दे दी सैलरी कि चल आर्मी मेरे साथ है, अब बिल्कुल मैं इस मिशन पे जीत जाऊंगा, पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लूंगा। पता चलता वो मिशन ही फेल। ऐसे बहुत चीज़ें करी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फाउंड करा तो पता चला सूखा आ गया। और कॉइन्स पब्लिश करे ब्रॉन्ज के, ठीक है। तो लोग घरों पे पहले जो आपका ब्रॉन्ज होता था, आई थिंक आपको पीतल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं ब्रॉन्ज को हिंदी में, उसको लोगों के पास बर्तन ही ब्रॉन्ज के थे, उसको तोड़ के लोग घरों में सिक्के बनाने लग गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी इन्होंने। जैसे आपका ब्रॉन्ज का बर्तन है, आप तोड़ के खुद से सिक्के बना लोगे, उसे प्रिंट कर दो कुछ भी, है ना। अब तो चलो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड होता है कि नोट पे ऐसे, कॉइन पे इतना एंगल पे प्रिंट होगा, बहुत चीज़ होती है। तो ऐसे इन्होंने 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स करी थी, ठीक है। 5 फेलियर जिनके कारण इन्हें फेमस इंडियन सुल्तान कहा जाता था। और इनके टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट्स हुए थे। मतलब बगावतें सबसे ज़्यादा इनके टाइम पे, क्योंकि सबको लगता था बड़े ही वीक रूलर है, कुछ दिमाग नहीं है इनका, लेकिन दिमाग बहुत था। और ये आपके पर्शियन और आपके अरेबिक के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। इसलिए भी कहा जाता था कि इतना पढ़ लिया था इन्होंने, इतना पढ़ लिया था कि जो ये बात करते थे लोग इनकी बातों को समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि लोग तो कम पढ़े लिखे थे, लोगों ने इतना पढ़ा नहीं था। ये इतना कुछ पढ़ चुके थे कि इनके पास और कुछ था ही नहीं। ये मतलब इनसेन आइडिया सोचते रहते थे। और यही अगर इनके सारे मिशन सक्सेसफुल हो जाते तो आज इन्हें हम फेमस सुल्तान के नाम से जान रहे थे, फेमस इंटेलिजेंट सुल्तान। लेकिन क्योंकि इनके मिशन सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए हम इन्हें फेमस इंटेलिजेंट सुल्तान के नाम से जानते हैं। ओके, अगला, मोस्ट लिटरेट एंड इंटेलेक्चुअली भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ। किस किस भाषाओं में अरेबिक और पर्शियन के बहुत बड़े जाने माने स्कॉलर थे ये। अरेबिक एंड पर्शियन स्कॉलर, अरेबियन और आपके पर्शियन के स्कॉलर थे कौन? आपके मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, 1333 में इन्होंने, इनके ही दरबार में आता है फेमस मोरक्कन ट्रैवल, जिसका नाम होता है आपका इब्ने बतूता। इब्ने बतूता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्ने बतूता। मोरक्कन ने पूछ सकते हैं कौन किसके टाइम पे आता, तो फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता आया था इनके टाइम पे। इनके कोर्ट में आया था, ठीक है, इनके कोर्ट में आया था। केम इन इज कोर्ट, 8 साल रहे हिंदुस्तान में। लिव्ड हेयर फॉर 8 years, 8 साल ये यहाँ पे रहा हिंदुस्तान में, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी आपकी रहेला, ठीक है। इन्होंने एक आपकी बुक लिखी रहेला, जिसमें इन्होंने मोरक्को और इंडिया के बीच का ट्रेड को डिस्क्राइब करा। तो उससे पहले इब्ने बतूता से खुश होकर इन्होंने इसे आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बना दिया था, जो आपके रिलीजियस जस्टिस पे पूरी वो देगा। इनको काजी बना दिया गया था, ये कि आपका धार्मिक जस्टिस पे पूरा उनका हक होगा। 8 साल रहा ये, ठीक है। इब्ने बतूता ने लिखी एक आपकी बुक रहेला, ये पूछ सकते हैं किसने लिखी थी, क्यों लिखी थी। इब्ने बतूता ने आपकी बुक लिखी क्या? रहेला। रहेला आपकी बुक लिखी। रहेला में इन्होंने ये डिस्क्राइब करा हुआ था कि इंडिया मोरक्को के बीच में ट्रेड रिलेशन कैसे होना चाहिए। इंडिया मोरक्को ट्रेड। अगला, फिर इन्होंने ये डिसाइड करा दिल्ली इज इक्वल टू मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने दिल्ली को मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड का, कि यहाँ पे जो बंदा आता है वो फल फूल के जाता है।
तब तो था भी ऐसा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्होंने कहा इस बुक में वो ये थी कि इन्होंने इंटायर इंडिया, ठीक है, और एक्सेप्ट कश्मीर, बलूचिस्तान, राजपूताना को मोहम्मद बिन तुगलक ने कैप्चर कर लिया था इस बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंटायर इंडिया। एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट कश्मीर, बलूचिस्तान, एक्सेप्ट कश्मीर, बलूचिस्तान एंड राजपूताना। मोहम्मद बिन तुगलक रूल्ड। मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग, रहेला के अकॉर्डिंग, जो इनकी बुक थी, रहेला जो इनकी बुक थी, उसके अकॉर्डिंग तीन चीज़ें इन्होंने कही। एक तो इंडिया मोरक्को का ट्रेड इन्होंने डिस्क्राइब करा, दूसरा का दिल्ली दुनिया की सबसे फलती फूलती शहर है और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा था एक्सेप्ट कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना। ठीक है, जब आपका आज के टाइम पे आपका राजस्थान, कुछ सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, और फिर आपका मध्य प्रदेश, और जहाँ पे आपके ये सारे राजपूत मराठा टाइप वो वाला एरिया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कैप्चर करा हुआ था इस बुक के अकॉर्डिंग, रहेला के अकॉर्डिंग इतना बिल्कुल कैप्चर करा हुआ था। ओके, इन्हीं के टाइम पे होता है आपका 5th अटैक ऑफ मंगोल्स। पांचवा अटैक होता है आपका मंगोल्स का 1336 में। और सबसे ज़्यादा इनके टाइम पे होते हैं आपके बगावतें, मोस्ट रिवॉल्ट्स इन इस टाइम। टोटल 34 बार होता है, 27 बार आपका साउथ इंडिया से, 7 बार आपके नॉर्थ इंडिया से, 34 टाइम्स। 27 आपके साउथ से और 7 आपके कहाँ से? नॉर्थ से। 27 आपके साउथ से और 7 आपके नॉर्थ से होते हैं, ये आपकी बगावत होती हैं, ये आपके मोस्ट रिवॉल्ट से। 2 मिनट रुकिए। सबसे ज़्यादा बगावतें यहाँ से होती हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना रहना चाहिए, क्योंकि फिर वही होगा कि हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे आपके, बहुत जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे आपके, तो फिर वो ठीक नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल आपका तुगलक खत्म करके, क्योंकि तो लास्ट की 2 डायनेस्टीज आपकी, एक सैयद और आपकी लोधी डायनेस्टी, बहुत छोटी डायनेस्टीज है। ठीक है, तो कल आपका मैं चाहता हूँ कि एक ही साथ पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म कर दूँ। और कल आपका आई थिंक ट्यूसडे है ना, तो वेंसडे थर्सडे का आपका मुगल्स खत्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुगल्स के बाद फिर फ्राइडे का आपका टेस्ट ले लूँगा हिस्ट्री का। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स पूरा आपके प्रिंटेड टाइप क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें आपको टेस्ट करवाऊंगा, है ना। तो चिंता नहीं की बात नहीं है, अच्छा से एक आपका टेस्ट लूंगा और करूंगा। अब आपका एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, जिससे आपको बिल्कुल ये ना लगे कि सर आप बिल्कुल टरकार हैं, ऐसा कुछ है। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, मैं जितना इंटरैक्टिव हो सके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े दिन की और बात है, उसके बाद फिर मैं लाइव ही आके लूँगा। ओके, आज हमने पढ़ा शुरू करना है यहाँ से। अलाउद्दीन पे क्या तो पढ़ लिया था हम, इस पे तो आ गए ही थे। हम पढ़ेंगे आपका तुगलक डायनेस्टी। तुगलक आपका 1320 से लेके 1414 तक था। ये आपका लार्जेस्ट रूलिंग पीरियड था दिल्ली सल्तनत में। आपका 94 ईयर्स तक इन्होंने शासन करा दिल्ली पे। इसका फाउंड करा था आपको गयासुद्दीन तुगलक ने, जिनका सिनान था आपका गाजी मलिक। ये 1320 तक 1325 तक ये रूल कर पाए। गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार कैनाल्स बनाई इरीगेशन के लिए। इन्होंने एक सिटी का निर्माण करा जिसका नाम था आपका तुगलकाबाद। 1323 में इन्होंने अपने बेटे जौना को भेजा तेलंगाना मिशन पे। जौना खान ने इसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया और इसमें फिर नाम सुल्तानापुर दे दिया गया। जौना खान को टाइटल दिया गया आपका अलोक खान, जिसका नाम था आपका खान ऑफ द वर्ल्ड। 1325 में आपके बंगाल में बगावत हुई, जिससे आपके बुगारा खान ने करा था। तुगलकाबाद में जब ये हरा के इसको वापस आए थे तो गयासुद्दीन मर गए और उनका इसलिए आपका टॉम भी वहीं पे है। दिल्ली भी दूर है, कावत भी उसी के टाइम पे कहा गए थे, ऐसा कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अगले बने 1325 से 1351 तक। ये फेमस एंशिएंट सुल्तान के नाम से मशहूर थे। ये मोस्ट लिटरेट और मोस्ट इंटेलेक्चुअल थे, अरेबिक और पर्शियन स्कॉलर भी थे। 1333 में फेमस मोरक्कन आपके एक ट्रैवलर आते हैं इब्ने बतूता, ये इनके कोर्ट में आते हैं। ये यहाँ पे 8 साल तक रहे थे और एक काजी थे आपके
इनको काजी बनाया गया था। एक रिलीजियस जस्टिस का टीचर थे ये। इब्ने बतूता ने एक किताब लिखी थी आपकी रहेला। इस बुक में 3 बातें कही गई। एक तो इंडिया मोरक्को ट्रेड के बारे में, दूसरा आपका दिल्ली को मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, तीसरा ये बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान पे आपके मोहम्मद बिन तुगलक का राज है, सिवाय कश्मीर, बलोचिस्तान और आपके राजपूताना के अलावा। फिर आपका 5th अटैक ऑफ मंगोल्स हुआ और इनके टाइम पे मोस्ट रिवॉल्ट्स हुए थे। 34 रिवॉल्ट्स हुए, 27 आपके साउथ इंडिया से और 7 आपके नॉर्थ इंडिया से। ओके, तो इतना आज हमने पढ़ लिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। ठीक है, इतना आज हमने पढ़ लिया है और कल हम और पढ़ेंगे। कल कोशिश करेंगे कि आपका बिल्कुल जो दिल्ली सल्तनत है उसका सिलसिला ख़त्म कर दें, ताकि उसका अगले दिन से हम आपके मुगल्स करने लग जाएं। तो ऐसे अपना साथ बनाए रखें। हम बहुत जल्दी हिस्ट्री ख़त्म करके आपका इकोनॉमिक्स मैं सोच रहा हूँ शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए साथ बनाए रखें और किसको अभी भी सब्सक्राइब करना है, इस बात को मैं कहूँगा कर लो गाइस। अभी तक से आपका एक ही लेक्चर हुआ है इंट्रोडक्टरी, जिसको कुछ रिव्यू वगैरह लेने हैं वो जा सकता है और अपने रिव्यू ले सकता है। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीक अहेड। अच्छे से पढ़िए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैक्सिमम लोगों को भला हो, मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। क्योंकि हिस्ट्री बहुत आती नहीं है बहुत लोगों का। मेरा पढ़ाने का एक अलग ढंग है, मेरा पढ़ाने का एक अलग तरीका है। तो प्लीज़ उसे लाइक करें और आई होप आप इंजॉय करेंगे चीज़ों को। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके, गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड वंदे मातरम, एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।